मात्र कुछ घंटे पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के साथ एक बड़ा खेल कर दिया है और इस बार ट्रंप ने व्लादिमीर पुतिन पर ऐसा हमला किया है जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है, क्योंकि इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन पर हमला करते हुए बिल्कुल साफ कर दिया कि अगर पुतिन का विमान गलती से भी अलास्का में आ गया और व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के अंदर सीज फायर नहीं किया और व्लादिमीर पुतिन और ट्रंप के बीच की जो मीटिंग है वो अगर फेल हुई तो इस बार भारत का बर्बाद होना निश्चित है। मैं पूरी तरीके से भारत पर टैरिफ लगा के भारत को बर्बाद कर दूंगा। अब आप लोगों के दिमाग में भी एक बड़ा सवाल आ रहा होगा कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप भारत के पीछे ही क्यों पड़ गया है, जबकि रसिया से ऑयल तो चाइना भी खरीद रहा है। चाइना के साथ भी रसिया के काफी अच्छे रिलेशन है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी तरीके से चाइना को फ्री कर दिया, जबकि भारत को लगातार टैरिफ पर टैरिफ धमकियां दे रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप बेहद ही एडवांस जियोपॉलिटिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। बस अमेरिका की इसी जियोपॉलिटिक्स का मुकाबला करने के लिए अब पुतिन ने भी अपने परमाणु धमाकों की शुरुआत कर दी है। तो आइए अब समझते हैं कि आखिर अमेरिका किस लेवल की जियोपॉलिटिक्स का इस्तेमाल कर रहा है और अब भारत और रशिया मिलकर इसका कैसे मुकाबला करेंगे। देखो वीडियो बेहद ही धमाकेदार है, आप लोग बिल्कुल भी मिस मत करना। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हो या फिर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक देशभक्त होने के नाते सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना और वीडियो पर भी लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। आपको बता दें कि इस समय पूरी दुनिया की निगाहें रसिया और यूक्रेन वॉर पर टिकी हुई हैं, क्योंकि काफी समय से खबरें निकल के आ रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच में अमेरिका के अलास्का में एक हाई लेवल मीटिंग होने वाली है और अब यही मीटिंग डिसाइड करेगी कि यूक्रेन में सीज फायर होगा या फिर नहीं, क्योंकि ये सब कुछ उस समय हो रहा है जब व्लादिमीर पुतिन तो अमेरिका जाने वाले हैं, लेकिन दूसरी तरफ यूक्रेन से लेकर यूरोप तक लगातार डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत कर रहे हैं कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन के अंदर किन किन मुद्दों को लेकर व्लादिमीर पुतिन के सामने अपनी बात रखेंगे और यूक्रेन के अंदर सीज फायर करवाएंगे, क्योंकि अलास्का के अंदर जो मीटिंग होने वाली है वो केवल व्लादिमीर पुतिन और ट्रंप के बीच में होगी। और कई खबरें तो यहाँ तक निकल के आई है कि जो व्लादिमीर पुतिन और ट्रंप के बीच में मीटिंग होगी उसमें कोई भी टॉप ऑफिशियल मौजूद नहीं होगा, यानी कि ये मीटिंग ट्रंप और पुतिन के बीच की ही होगी। और ये देखने वाली बात होगी कि कैसे दुनिया के दो कट्टर दुश्मन आखिर एक ही मंच पर बातचीत करते हैं। अब पहले आप लोग ये आर्टिकल देखो, उसके बाद आपको बता दें कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप किस लेवल की जियोपॉलिटिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। दरअसल आर्टिकल में छाप है कि यूएस बार्न्स ऑफ एडिशनल टैरिफ्स ऑन इंडिया इफ ट्रंप पुतिन पीस टॉक्स फेल, यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये बिल्कुल साफ कर दिया कि अगर व्लादिमीर पुतिन और ट्रंप के बीच की अगर ये पीस टॉक फेल होती है तो फिर ट्रंप भारत पर टैरिफ और बढ़ा देगा। अब सवाल ये उठता है कि अगर ट्रंप और पुतिन के बीच की जो पीस टॉक है वो फेल होगी तो इसका भारत से क्या कनेक्शन है। अब यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अमेरिका यहाँ पर बेहद ही एडवांस जियोपॉलिटिक्स का इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिका ये बात जानता है कि आने वाले समय में भारत और रसिया कई और भी धमाकेदार डिफेंस डील करने वाले हैं, क्योंकि भारत ने अमेरिका के F-35 को रिजेक्ट करने के बाद अमेरिका को ये साफ संदेश दे दिया कि भारत अब अमेरिका के F-35 को ना खरीद कर रसिया के सुखोई 57 की तरफ मूव करेगा, क्योंकि भारतीय वायुसेना के 5th जनरेशन फाइटर जेट के गैप को फिल करने के लिए भारत को 5वीं पीढ़ी के एक फाइटर जेट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी एमका को भारत 5.5 एंड 6 जनरेशन के साथ डेवलप कर रहा है। इसलिए ये बात बिल्कुल साफ है कि भारत रसिया के सुखोई 57 को खरीदेगा। और वहीं भारत और रसिया के बीच से जो दूसरी डिफेंस अपडेट निकल के आई है वो है S-500 को लेकर, जो दुनिया का सबसे लंबी दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम है, जो दुनिया की किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने की ताकत रखता है। इसलिए भारत या तो रसिया के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की और स्क्वाड्रन को ऐड करेगा या फिर रसिया के S-500 की कुछ स्क्वाड्रन को अपनी फ्लीट में शामिल करके चाइना और पाकिस्तान से आने वाले बैलिस्टिक मिसाइल के खतरों के साथ साथ उनके 5th जनरेशन के स्टील्थ फाइटर जेटों का भी मुकाबला कर सकेगा। और भारत और रसिया के बीच में होने वाली ये डिफेंस डील भी लगभग कंफर्म है। और यही नहीं, रशिया S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की मैन्युफैक्चरिंग भी भारत में ही करने वाला है और सुखोई 57 की मैन्युफैक्चरिंग भी भारत में ही होगी। इसलिए ये बात बिल्कुल साफ है कि रशिया भारत में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाला है। और कुछ खबरें तो ये भी निकल के आ रही है कि भारत रसिया से R-37 और R-77 मिसाइल को खरीदने वाला है। आपको बता दें कि R-37 दुनिया की सबसे लंबी दूरी की एयर टू एयर हाइपरसोनिक मिसाइल है, जिसे भारत रसिया से अपने सुखोई 30 MKI फाइटर जेट के लिए खरीद रहा है, क्योंकि भारत अपने सुखोई 30 MKI फाइटर जेटों को अपग्रेड करके सुपर सुखोई में बदल रहा है। इसलिए रशियन डिफेंस कंपनी लगातार भारत की डिफेंस कंपनियों की तलाश कर रही है और उनके साथ कोलैबोरेट करके रशियन वेपन्स को भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग करने की तैयारी कर रही है, क्योंकि अमेरिका और यूरोप के प्रतिबंधों के चलते रसिया से दुनिया का कोई भी देश हथियार खरीदने के लिए अग्री नहीं है। इसलिए रशिया भारतीय कंपनियों के साथ कोलैबोरेट करके ग्लोबल डिफेंस मार्केट में एंट्री मारना चाहता है, ताकि रशियन वेपन्स की धाक लगातार बनी रहे। लेकिन इस बार रशियन वेपन्स को रशिया खुद नहीं बेचेगा, बल्कि भारत के सहारे दुनिया भर के देशों को बेचेगा। और इन सब का फायदा भारत और रूस दोनों ही देशों को होगा, क्योंकि रशिया के सुखोई 30 SM फाइटर जेट को दुनिया के कई देश इस्तेमाल करते हैं। अब ये सभी देश लगातार भारत के सुपर सुखोई को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि रशिया किसी भी देश को Su-30 SM की मेंटेनेंस प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा है। अब ये देश भी अपने सुखोई 30 SM फाइटर जेटों को भारत की तरह ही सुपर सुखोई में बदलना चाहते हैं और इन
देशों में सबसे पहला नाम है आर्मेनिया, जो अजरबैजान द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले विकारी पाकिस्तान के JF-17 फाइटर जेटों को काउंटर करने के लिए अपने फाइटर जेटों को सुपर सुखोई में बदलने जा रहा है। वहीं दूसरा नाम है कजाकिस्तान। ये देश भी अपने Su-30 SM फाइटर जेट को अपग्रेड करके सुपर सुखोई में बदलना चाहता है। इसलिए आने वाले समय में कई और भी डिफेंस डील भारत और रसिया के बीच में होने वाली है। साथ ही साथ भारत रसिया के साथ कई और भी व्यापार करता है। क्रूड ऑयल का तो भारत चाइना के साथ दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है। बस इसलिए डोनाल्ड ट्रंप से एक एडवांस लेवल की जियोपॉलिटिक्स का इस्तेमाल करके भारत को काउंटर करना चाहते हैं, क्योंकि इस समय रसिया का एक सहारा भारत ही है। क्योंकि ट्रंप ऑलरेडी चाइना पर टैरिफ लगा के देख चुका है, जिसका अमेरिका को कोई भी इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला, बल्कि रिटालिएशन में चाइना ने भी अमेरिका पर उतने ही टैरिफ लगा दिए। इसलिए अब डोनाल्ड ट्रंप को ये पता है कि हम चाइना को तो कुछ नहीं बिगाड़ पाए, लेकिन अगर भारत पर टैरिफ लगाएंगे तो रशिया दबाव में आएगा, तो यूक्रेन के अंदर सीज फायर करेगा। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने व्लादिमीर पुतिन के अलास्का पहुंचने से पहले ही ट्रंप को एक बड़ी धमकी दे डाली। इसलिए पूरी दुनिया की निगाहें व्लादिमीर पुतिन पर टिक गई हैं कि आखिर व्लादिमीर पुतिन डोनाल्ड ट्रंप का कैसे मुकाबला करेंगे, क्योंकि ट्रंप जानबूझकर भारत पर टैरिफ लगाकर भारत के साथ साथ रसिया को भी दबाना चाहते हैं, ताकि रसिया प्रेशर में आकर सीज फायर कर ले। अब यहाँ पर एक्चुअली में अगर आपको बता दूं तो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्या है, चलो मान लीजिए अगर डोनाल्ड ट्रंप के साथ रसिया एग्री हो भी गया, तो क्या उन शर्तों के हिसाब से यूक्रेन भी एग्री होगा सीज फायर के लिए? क्योंकि यूक्रेन के जो राष्ट्रपति है व्लादिमीर जेलेंस्की, उन्होंने साफ कहा है कि हम यूक्रेन का जो एक बड़ा हिस्सा है डोनबास, उसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे, फिर चाहे हमें रसिया से एक बार फिर एक नया युद्ध लड़ना पड़ जाए। उसके लिए आप लोग चाहे तो खुद ही आर्टिकल देखो, जिसमें साफ है कि जेलेंस्की सेज वी विल नॉट लीव डोनबास एंड रूल्स आउट लैंड स्वैप विद रसिया। अब सवाल ये उठता है कि जिस समय रसिया पूरी तरीके से चुप है, वहीं यूरोप से लेकर अमेरिका तक लगातार रसिया को धमकियां दे रहे हैं। अब यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की जो ये धमकी आई है कि वो डोनबास को नहीं छोड़ेंगे, हालांकि डोनबास पर इस समय रूस का कब्जा है। ऐसे में रूस किसी भी कीमत पर डोनबास को यूक्रेन को नहीं देगा, क्योंकि डोनबास स्ट्रेटेजिकली रसिया और यूक्रेन दोनों के लिए ही बेहद जरूरी है। इसलिए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ये बिल्कुल साफ कर दिया कि मान लीजिए अगर हम डोनबास को रसिया को दे भी देते हैं, तो यहाँ पर युद्ध का एक और फ्रंट खुल जाएगा और दोनों ही देशों के बीच में कभी भी शांति नहीं आएगी, जिससे साफ होता है कि ऐसे सीज फायर का कोई महत्व ही नहीं बैठता। हम अपनी जमीन की रक्षा करने के लिए तैयार हैं। अब यहाँ पर आपको बता दें कि इस समय जो जेलेंस्की के पास वैक पावर है वो यूरोप की है। यूरोपीय देश खुलकर यूक्रेन के साथ खड़े हैं। बेशक डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन का साथ छोड़ दिया हो, लेकिन यूरोपीय देशों ने यूक्रेन का साथ नहीं छोड़ा है। इसलिए जेलेंस्की खुलकर अपनी बात को रख रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या बिना जेलेंस्की के अमेरिका और रसिया यूक्रेन युद्ध को रोक पाएंगे? क्योंकि इस समय रसिया एक घायल शेर की तरह चुप है, जहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप से लेकर जेलेंस्की लगातार व्लादिमीर पुतिन को धमकियां दे रहे हैं कि वो युद्ध को खत्म कर दें। अब यहाँ पर एक और बड़ी जानकारी दे दें कि कुछ खबरें ये भी निकल के आ रही हैं कि रसिया के जो लोग हैं वो व्लादिमीर पुतिन की अमेरिकी यात्रा को अपनी एक बड़ी जीत भी मान रहे हैं। क्योंकि आप लोग खुद ही आर्टिकल देखो, जिसमें साफ है कि फर्स्ट रशियन प्रेसिडेंट टू विजिट अलास्का, व्हाई पुतिन ट्रंप मीटिंग इन अलास्का इज ए बिग विन फॉर रशियन नेशनलिस्ट। आपको बता दें कि व्लादिमीर पुतिन अलास्का में जाने वाले रसिया के पहले राष्ट्रपति होंगे, क्योंकि अमेरिका का जो एक बड़ा हिस्सा है अलास्का, वो रसिया के सबसे पास में है और ये वो जगह है जहाँ पर रसिया और अमेरिका अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आखिर रसियंस यहाँ पर अपनी जीत क्यों मान रहे हैं, इसके पीछे की क्या वजह है। देखो वजह ये है क्योंकि यहाँ पर सीज फायर के लिए रसिया ने नहीं बल्कि अमेरिका ने प्रपोजल भेजा है और अमेरिका और रसिया सीज फायर पर बातचीत के लिए एग्री भी हो गए और दोनों ही देशों की मीटिंग अब होने वाली है। इसलिए रशियंस लगातार इस बात को लेकर खुशी जाहिर कर रहे हैं कि युद्ध विराम के लिए रसिया ने नहीं बल्कि दुश्मन ने प्रपोज किया है। अब आप लोग क्या कहना चाहते हो, आप लोग भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।